ये वाली जो कंप्लेंट है ये भी कौन करवा रहा है? सरकार। सरकार कौन सी? बीजेपी वाले। तो बीजेपी ठीक ठीक। अपने मामले में कि क्या झूठा बताया गया है? नजायज राजनीति स्टंट है। जो शिकायतकर्ता मामले सामने आ रहे हैं वो ऐसे ही नकली हैं सब। और जो सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी पिछली सरकार में मिली कुछ थी, नहीं है मेरे को, कुछ नहीं है। वीडियो सामने आया था ऐसा? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग हैं जो फंसाना चाहते हैं। हाँ जी, बीजेपी वाले। कोई दुश्मनी थी या क्या? क्या बस कांग्रेसी हैं। आप कांग्रेसी हैं? बिल्कुल 101%। तो राहुल गांधी जी से जो आपके अच्छे पारिवारिक नजदीकी है, ये जो इतनी कंप्लेंट मिल रही है इसका क्या कारण है? नकली है। चल रहा था, इसको हमने पिछले 9 दिन के रिमांड पे लिया था और इस 9 दिन में काफ़ी इस केस में प्रोग्रेस हुई है। काफ़ी और लोगों ने शिकायतें दी हैं और कुल मिलाकर अभी हमारे पास 11 शिकायतें इसके विरुद्ध प्राप्त हो चुकी हैं और एक और व्यक्ति का भी फ़ोन आया था मुंबई से। शायद एक शिकायत हमारे पास कल भी इसके बारे में आएगी। जो मुख्य शिकायतें प्राप्त हुई है वो 4, क्योंकि आपसे पहले डिस्कस हम कर चुके थे। उसके बाद एक मिस्टर गौतम है बोरीवाली मुंबई से, जिनसे इन्होंने 2 करोड़ 25 लाख रुपए ठगे थे, इसके और इसके साथियों ने। इसके साथ साथ अगली शिकायत मनीष मिश्रा की थी, जिनसे रितेश तिवारी और इन्होंने 5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मंजीत लोचब दिल्ली से थे, इनसे भी 5 करोड़ की ठगी की थी, जिसमें से 4 करोड़ इन्होंने वापस कर दिए थे और 1 करोड़ रुपए इनको अभी देना बाकी है। इसी प्रकार अमित गोयल जी हैं दिल्ली से, इनसे 31 लाख रुपए। मिस्टर पवन लुधियाना से, इनसे 1 करोड़ 15 लाख रुपए। अर्पेश गर्ग दिल्ली से 2 करोड़ रुपए और ईश्वर प्रधान महरौली दिल्ली के रहने वाले हैं, इनसे 10 लाख रुपए इन्होंने ठगे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो अपना पूरा गैंग है उसके कई साथियों के नामों का खुलासा किया है, जिस पर हमारी एसआईटी काम कर रही है और उनको भी गिरफ्तार करेगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन इनकी कैश में हो रही थी और हमें यह भी पता चला है कि ये कोई इनकम टैक्स भी पे नहीं करते थे। तो हम जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उस पर एक जो हमारी एसआईटी काम कर रही थी वो अगले 2 दिनों में उन सभी कंप्लेंट्स को स्टडी करके जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन पे जहां इनका वाक़या बनता है वहां पर भिजवा देंगे और अगर वो हमारे यहाँ की कंप्लेंट हुई तो हम यहाँ पर मुकदमा दर्ज करेंगे। इन बिटवीन एक और मुकदमा जो मैं मिस्टर पवन लुधियाना से जिन्होंने कंप्लेंट दी थी, उन्होंने अभी पंचकुला में अपना दरख्वास्त देके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अभी तक की जो जांच है उसमें इनकी जो गाड़ियां थी उनके किस किस आदमियों के नाम थी और कहां पर उनकी संभावना हो सकती है उनके बारे में, प्लस जो इनके बैंक अकाउंट्स थे उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। और ये सारा का सारा जो इनका गैंग है, इनके जिस व्यक्ति का जो रोल रहा है उसके मुताबिक अब हम सबको इनको गिरफ्तार करेंगे। 2 लोग सिविल के साथी जो गिरफ्तार करे हैं उनका क्या अपडेट है? उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो एक उनमें से हैप्पी थे दिल्ली के रहने वाले, दूसरे डॉक्टर एक बिश्नोई थे जो शायद होम्योपैथिक क्लिनिक अपना चलाते थे, वो हिसार के रहने वाले हैं। हैप्पी का रोल पहले वाले केस में जो था उसमें था और जो दुनार राइस मिल वाला था, और जो ये बिश्नोई जी थे इनका रोल दूसरे केस में था। इन दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। कोई पॉलिटिकल लिंक भी सामने आया इसमें? कुछ जैसा कि मैंने कहा कि एक ठगी का ही काम करते थे। ऑफ कोर्स कुछ नेताओं के पास इनका आना जाना था, पर उनका क्या इस ठगी में रोल है या नहीं है अभी तक की जांच में ऐसा सामने नहीं आया है। अभी तक का जो जांच हुई है उसमें यही है कि इन्होंने अपना माहौल इस तरीके से बना रखा था कि मैं नेताओं के क्लोज हूँ, मैं सीनियर ऑफिसर्स के क्लोज हूँ, और उसका ये फ़ायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अपना रहन सहन और बाकी चीज़ें इस तरीके की बनाते थे। एक जो इम्पोर्टेंट इशू आया था कि इनको सिक्योरिटी कहाँ से मिली हुई थी, वो जांच में आया है कि 2 या 3 राज्यों से सिक्योरिटी मिली हुई थी और वो किस बेसिस पर मिली हुई थी और कैसे मिली हुई थी, उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच
आईजी सिक्योरिटी श्री संदीप खिरवार जी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बन गई है जो उसकी जांच कर रही है। कौन कौन सी स्टेट से इनको सिक्योरिटी? इसके बारे में कंप्लीट जांच एक सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं और वही जांच पूरी होने के बाद आपको बताएंगे। हाँ जी, श्री संदीप खिरवार जी। 9 दिन के रिमांड में क्या रहा कोर्ट में पेश किया? 9 दिन के रिमांड में जैसे मैंने कहा कि करीब 11 इसके विरुद्ध कंप्लेंट्स आई हैं। इसके सभी साथियों के नामों का खुलासा हुआ है। इसने जहां जहां इस पीरियड में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उनका डिटेल हमारे पास आई है। इसके जो गाड़ियां या बाकी चीज़ें रखी थी उनकी डिटेल्स हमने की है। इसके बैंक्स की हम डिटेल ले रहे हैं और जहां जहां इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था वहां हमने रेड भी कंडक्ट की है। करनाल से भी गिरफ्तारी हुई है, काफी बड़ा मामला खुल के सामने आया, तो करनाल से भी तार जुड़े हुए हैं कोई प्रॉपर्टी की या किसी और लोगों के मामले में? करनाल से अभी तक करनाल में कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी या कोई असेट इसके सामने नहीं आए हैं और ना ही कोई इस तरीके का कंप्लेनेंट आया है कि उसके साथ यहाँ पर किया। ऑफ कोर्स 2 ठगी के मामले जरूर आए हैं पर कोई इस तरीके का साथी करनाल से जुड़ा हुआ अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो बियॉन्ड फ्रॉड भी कोई सस्पेक्टेड की कोई इन्वॉल्वमेंट रही है किसी क्राइम में? हाँ जी, इसी के लिए इसकी तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं ताकि वो भी अपनी इंडिपेंडेंट कार्रवाई इस पर शुरू कर सकें। एक्टिविटी में भी कुछ और तरह का अभी तक कोई इस तरीके का कोई क्राइम सामने नहीं आया। मेन इसका काम लोगों को मूर्ख बनाकर ठगना ही था। दूसरे राज्य की जब पुलिस ने संपर्क किया कोई ट्रांजिट रिमांड लेने का किसी मामले में या कोई? अभी तक किसी राज्य की पुलिस ने संपर्क नहीं किया है पर कुछ केसेस जो भी बन रहे हैं वो हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी रजिस्टर हो। उसके लिए क्योंकि हमारी जो SIT बनी हुई है अगले 2 दिनों में उन सभी केसेस की जांच करके जिस जिस राज्य के वो केस बनते हैं अगर वहाँ पर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर केसेस या फिर हम 0 FIR दर्ज करके वहाँ पर कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज देंगे। अभी कुछ गाड़ियाँ इसकी 6 से 7 गाड़ियाँ हैं जो काफ़ी हाई एंड गाड़ियाँ हैं और इसके 2 इसके हाउसेज हैं सिरसा में। 25 एकड़ ज़मीन इसने बताई है कि सिरसा में है पर वो हमें जांच करनी है कि अभी वो ये इनसे ठगी के पैसों से की है वो किसके नाम पर है। उन सभी पे हमारी जांच चल रही है। कौन सी व्हीकल्स हैं जो ही वाज यूजिंग? ऑल हाई एंड व्हीकल्स जिसमें OD की थी, मर्सिडीज़ थी, BMWs थी, काफ़ी जिनकी कॉस्ट 1 करोड़ प्लस थी, काफ़ी ऐसे व्हीकल्स। वो जिनका फार्म हाउस था उनको भी हमने इसमें जांच में शामिल किया है, उनको बुलाया है नोटिस देके। वो खुद उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने अपने वकील को और बेटे को भेजा था, हमने दोबारा उनको नोटिस दिया है।